हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ये जो हमारा 8-9 दिन का कार्यक्रम है मंदिर उद्घाटन में, तो उस विषय में कई लोग को बहुत सारी भ्रांताएं हैं और बहुत सारा संशय है। तो इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपके इस पूरे प्रोग्राम में आपके लिए आवश्यक होगी। तो सबसे पहले कई भक्तों का जो कांग्रेगेशन आईडी कार्ड है वो बन के आया नहीं है, और कई लोग ने कहा है कि उन्होंने भरा है फॉर्म बट फॉर्म बन के कार्ड बन के नहीं आया। तो मैंने टेंपल मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने कहा है कि क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी है इस फेस्टिवल सेवा में, तो वो अभी धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। बट आप ये मत समझिए कि जिसके पास कांग्रेगेशन आईडी कार्ड नहीं है उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम सबके लिए कॉमन है। और मैंने बात की है, उन्होंने कहा है कि एक रिसेप्शन डेस्क होगा जहाँ पर अगर आपके पास कांग्रेगेशन आईडी कार्ड नहीं है तो आप जाइए, वहाँ पर काउंसलर का नाम बोलिए और वो आपको वहाँ पर एक कार्ड देंगे जिससे आपको मंदिर में आने की व्यवस्था और जो भी चीज़ आपको है उसकी सुविधा दी जाएगी। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है तो हमको अलाउ नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप हमसे संपर्क करें। दूसरी बात, कांग्रेगेशन आईडी कार्ड और सेवा कार्ड अलग अलग है। तो सेवा कार्ड जब आप सेवा में आएंगे तब आपको कार्ड मिलेगा, और जब आप सेवा आपकी पूरी हो जाएगी तो उस दिन वो कार्ड आप जमा करके फिर चल जाइए, फिर नेक्स्ट दिन आएंगे फिर दिन कार्ड लेंगे। तो ट्रांसफरेबल कार्ड है ये जो सेवा कार्ड जो है। तो पर्टिकुलरली हम लोगों को शू स्टैंड की सेवा मिली है और अभी जो है ये यज्ञशाला में हो रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा 9, 10, 11 तो ये पंडाल में भी शू स्टैंड लगेगा जहाँ हज़ारों लोग आएंगे। तो इसीलिए अभी यहाँ जो शू स्टैंड की सेवा जो है, ये सेवा में हमें उतने ज़्यादा लोग की दरकार नहीं है अभी, ये 2-3, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 200-300 लोग ही जो हैं वो यज्ञ में भाग ले रहे हैं। तो उनके शू के लिए 2-3 लोग ही काफ़ी वॉलंटियर्स। तो इसीलिए मॉर्निंग और इवनिंग हमने 2 स्लॉट बनाया है, सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक, शाम को 4 से लेकर 9 बजे तक। तो इस बीच में आप कोई भी समय में आ सकते हैं और आप 1 घंटा वहाँ खड़े होकर के फिर जो है आप या तो यज्ञ में बैठ सकते हैं जो कॉमन एरिया में, या कीर्तन में भाग ले सकते हैं, या अभी 9 तारीख शाम से जो है पंडाल में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से आइए। आप ऐसा मत सोचिए कि हमें कोई सेवा नहीं मिल रही है या अभी हम लोग क्या करें, यहाँ के हम लोग बोर हो रहे हैं। तो आप अपने समय से लिए, जब जैसे से दिन बढ़ेगा, जब 10, 11, 12 तब ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी, तब हम आपसे जो है रिक्वेस्ट करेंगे सेवा के लिए। लेकिन आप जब सेवा के लिए आते हैं तो आप ये सोचिए कि हाँ भाई, आपके सेवा करने से किसी दूसरे को रिलीफ मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर खड़ा है 2 घंटे से, तो उसको आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी आप या माता जी आप प्रसाद ले लीजिए, आप जाइए, आप अपना माला जप कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, हम सेवा में कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए आप लोग प्रॉपरली प्लान करके आइए कि आप कौन से, इसलिए मैं हर दिन ये भेजूंगा मैसेज कि आप किस स्लॉट में आना चाहते हो। 2-2 घंटे का स्लॉट हम बना रहे हैं, 8 से 10, 10 से 12, उस टाइम में आप पहुंच जाइए और अपने 2 घंटे की सेवा दे करके फिर आपको मंदिर में रहना तो रहिए, नहीं तो आप अपने घर जा सकते हो। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। नाउ अभी मंदिर में बहुत सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। मंदिर में बहुत सारे वैष्णव भक्त लोग आ रहे हैं अलग अलग मंदिर से, वो लोग क्लास देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में सभी भक्त लोग इन सभी कार्यक्रमों का लाभ लें। तो इसीलिए आपके मन में ये ना चाहिए कि हमको तो जूता शरण में खड़ा कर दिया, ना हम किसी महाराज का क्लास सुन पाए, ना कोई हम प्रोग्राम देख पाए, किसी अनुज जलोटा का, हेमा मालिनी, ये सब हम लोग कुछ सुन ही नहीं पाए। अगर आपको ऐसा भाव आ रहा है तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर सेवा का कोई प्रेशर नहीं है। खास के जो नए लोग हैं वो लोग आराम से प्रोग्राम अटेंड कीजिए। हम चाहते हैं कि आपका ये फेस्टिवल बहुत अच्छा बने, ताकि आपके ज़िंदगी के लिए यादगार ये मोमेंट्स हों कि हाँ, हमने खारघर मंदिर का उद्घाटन में भाग लिया था और कितना आनंद आया था। हर दिन फेस्टिवल है, तो इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए, कीर्तन में भाग लीजिए, आप प्रोग्राम में भाग लीजिए। और ऐसा कोई सेवा फिक्स नहीं है, अगर आपके मन में तो कहीं आप प्रसाद सर्विंग भी कर सकते जा करके। ये प्रसादम का हॉल, जो ये बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, यहीं आप हमारे मंदिर के थोड़ा आगे जाएंगे कॉर्नर में बना हुआ है, वहाँ पर कई सारे सेवाएं हैं। पत्तल लोगों का जो खा रहे हैं उनका उठा करके डाल सकते हैं, कुछ भी सेवा आप चाहो तो आप ले सकते हो। बट आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कि प्रभु जी हम ये सेवा कर रहे हैं,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबको जूते स्टैंड की सेवा जो है शायद पसंद ना आए, कोई बात नहीं, बट ये सेवा जो है बड़े भाग्य से हमको मिली है और ये सेवा स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी और युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में, तो इसीलिए ये सेवा तो हम करेंगे। और अगर किन्हीं के मन में ऐसा भाव आ रहा है कि नहीं हम ये सेवा थोड़ा सा हमें पसंद नहीं आ रहा है या वह, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पर कोई प्रेशर नहीं है कि मेरे तरफ से कि नहीं आपको यही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि आप मदन मोहन जी के इस कार्यक्रम में जुड़ें और आपके भक्ति में वृद्धि हो। तो कोई भी एंगल से, चाहे आप कीर्तन करके वो वृद्धि कर रहे हो, चाहे आप प्रोग्राम अटेंड करके, चाहे आपके लेक्चर सुन के कर रहे हो, वो इट्स ओके, वो चलेगा। लेकिन अगर आप कोई सेवा के लिए कमिट कर रहे हो तो फिर आप उसको करना चाहिए। जैसे अगर आपने ग्रुप में डाल दिया कि प्रभु जी हम 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये प्रभु जी या माता जी 2 घंटे के लिए यहाँ पर है, फिर अपने मन से मत उसको चेंज कीजिए, नहीं तो फिर हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई और सेवा अच्छी लग रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास अभी बहुत सारे किताब जिसमें स्टिकर लगाना है, वो भी सेवा हम स्टार्ट कर देंगे अभी कल से, वो एक स्लॉट बना करके, तो वो सेवा भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए इस फेस्टिवल को रंगारंग बनाइए और आप इसमें इंस्पायर होइए, है ना। तो क्योंकि कई बार क्या होता है उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और लोग ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे आज भी हमें जो फर्स्ट हमने स्लॉट में सेवा किया तो सुबह 8-10 भक्त लोग खड़े हो गए, यूथ लोग खड़े हो गए, तो एक आदमी आ रहा है तो 4-5 लोग भाग रहे चप्पल लेने के लिए उसका, तो वो भी घबरा जा रहे क्या हो रहा है ये। तो इसीलिए क्या है कि हमें उतने लोग की दरकार नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ दरकार नहीं है तो आप जा करके मंदिर के कार्यक्रम में बैठ जाइए, बढ़िया यज्ञ हो रहा है वहाँ पर जा करके मंत्र सुनिए, या तो कीर्तन में जा करके वहाँ भी